अस्सलाम वालेकुम। एक सीरियस इशू, नासिर जमशेद जो कि स्पॉट फिक्सर्स या फिर जो स्पॉट फिक्सिंग के लिए लोगों के राब्ते हुए, जैसे पाकिस्तान सुपर लीग में खालिद लतीफ़ और शर्जील खान से 3 साल पहले जो है वो राब्ता हुआ और बीच में ही ख़बर ब्रेक हो गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड उस वक्त मैच खेल रही थी, शर्जील खान को वहाँ नहीं खिलाया गया, बाहर बिठाया गया खालिद लतीफ़ को। तो वहाँ से जो है कहानी खुलना शुरू हुई। इन लोगों ने स्ट्रेट अवे एडमिट नहीं किया। उसके बाद बताया कि हमने जिस बंदे के साथ खाना खाया था या उसकी दावत कबूल की थी, उससे हमें नासिर जमशेद ने कहा था कि यार तुम उससे मिल लो। तो नासिर जमशेद आला कार बन गए स्पॉट फिक्सर्स का। और ये जो मैच फिक्सर्स भी होते हैं, यकीनी तौर पर स्पॉट फिक्सिंग में शायद ज़्यादा पैसे होते होंगे, तो स्पॉट फिक्सिंग का आला कार बन गए। और क्योंकि फॉर्चुनेटली नासिर जमशेद की जो वाइफ हैं वो इंग्लैंड नेशनल हैं, तो नासिर जमशेद को बड़ी नरमी का सामना करना पड़ा। वो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने वाले प्लेयर को इतनी ज़्यादा नरमी का सामना करना नहीं चाहिए था। मैं सीधी बात करता हूँ बॉस, मेरा कोई पर्सनल उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी इनिंग्स खेली उसने पाकिस्तान के लिए, 5-7 एशिया कप वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, सब याद है हमें। उसमें पोटेंशियल था एक अच्छा प्लेयर बनने का, लेकिन उसने अपने पोटेंशियल को मिसयूज़ किया, अपनी सलाहियतों को गलत तरफ पड़ गया, गलत धंधों में लग गया। और नासिर जमशेद नाम का ये ओपनिंग बल्लेबाज जो है वो नकल करते हुए भी पकड़ा गया था भाई 9 मैट्रिक के पर्चों में, और वहाँ भी इसने धौंस लगाने की कोशिश की थी। तो दैट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर ही इज़। और अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वहाँ पर नहीं बख्श रहा तो वो यहाँ क्रिकेट में आकर क्या बख्शता। बहरहाल उसने वहाँ पर जो है मैनचेस्टर के क्राउन प्रोसिक्यूशन में वहाँ पर उस पर फ़र्द जुर्म आयद की गई थी। आई थिंक 17 मंथ्स की उसको सज़ा हुई थी। और जब आप आधी सज़ा पूरी कर लें तो वैसे तो आपको डिपोर्ट करना होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि ड्यूरिंग दैट जेल टेन्योर नासिर जमशेद का 9 से 10 किलो वेट गिर गया है। मैं आपको पूरी स्टोरी बता रहा हूँ, नासिर जमशेद का 9 से 10 किलो वेट गिर गया है। तो जब उसका वज़न इतना गिर गया है तो जज ने देखा कि क्या पता इसके साथ कोई इस तरह की डिज़ीज़ ना हो, कोई मामला ना हो। तो जब आज उनकी बेल की अपील की गई है तो उनको बेल दे दी गई है, ठीक है ना। तो बेल पर वो अब जेल से बाहर आ गए हैं इस वक्त तक। और अब देखते हैं कि ये फ़ैसला हो गया है कल। अब देखते हैं कि नासिर जमशेद का केस किस रुख जाता है मज़ीद। क्या अब वो बेल के दौरान जो है वो सज़ा पूरी करेंगे, मज़ीद क्या वो किसी और कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि उनकी स्पाउस वहाँ पर हैं और वहाँ की नेशनल हैं। दैट्स वाई वो अब तक सस्टेन कर रहे हैं या वहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं बरतानिया में। और बड़ा सख्त और बड़ा सुथरा किस्म का साफ़ शफाफ कानून है वहाँ पर मैनचेस्टर में। और क्राउन कोर्ट जो है वहाँ पर आप यकीनी तौर पर जो है फालतू की बातें कर लाइक अदर कंट्रीज़ बच नहीं सकते। वहाँ आपको जस्टिफाई करना होता है अपनी पोजीशन में, अपना स्टांस बताना होता है, अपने ऑब्जेक्टिव को जो है पूरी तरह से आपको अपना मौक़िफ़ बयान करना होता है। आपको इजाज़त पूरी दी जाती है, मौका दिया जाता है, लेकिन आपकी बात में सेंस झलकना चाहिए, नॉनसेंस स्टफ़ नहीं होगा। बहरहाल भाई ये ख़बर इसलिए ज़रूरी थी कि ऐसा ना हो कि ये शख्स भी वापस आए और एक और फिक्सर के लिए जो है वो मुल्क में क्रिकेट के दरवाजे खुल जाएं। सलमान बट ने अभी क्रिकेट कह दिया है कि मैं कायदे आज़म ट्रॉफ़ी नहीं खेलूँगा, कमेंट्री करूँगा, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि मेरा कब क्रिकेट में कोई प्लेइंग फील्ड में तो कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। तो सलमान बट को भी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो साफ़ और शफाफ करना चाहते हैं। बहरहाल मेरा स्टांस उस पर सीधा है कि अगर मोहम्मद आमिर की बख्शिश हो गई तो फिर सलमान बट की क्यों नहीं हुई। और मोहम्मद आमिर ने तो टीम को मझदार में फंसा दिया यार, उम्मीद दिलाई, बहुत से बॉलर्स आपने उसके लिए तबाह किए एक बार फिर, और उसने बहुत आराम से कह दिया कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूँगा। तो मैं कहता हूँ लानत है ऐसे सिस्टम पर। और अगर ये नासिर जमशेद नाम का बंदा अपनी सज़ा पाने के बाद यहाँ आता है तो क्या कौन अश्योरेंस देगा कि इतनी सी बात पर, उसके साथ तो इतना बुरा नहीं हुआ जितना बुरा उसने अपने मुल्क के साथ करने की कोशिश की, इतनी सी बात पर वो बख्श दिया जाएगा। क्या वो फिर 1-2 साल के बाद आपको सिस्टम में नज़र आएगा कि वो यहाँ रीजनल क्रिकेट में इंक्लूड होता है। और उसके बाद क्योंकि देखें वो आले कार तो साबित हुआ था, इतना मुझे अच्छी तरह पता है। ये बड़ा नाजुक मामला होता है, ये जो कोर्ट कचहरी वाला है, इस पर बात बड़ी प्रिसाइज करनी चाहिए। ये मुझे पता है कि उस केस में नासिर जमशेद का नाम आया था बतौर सहूलतकार। जैसे कि मैं हूँ, मैं किसी को कहता हूँ कि यार तुम फला आदमी से मिल लेना, तो वो कसूरवार नहीं है। उस इंसान की इंटेंशन में भी पॉसिबल आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं
कि उस बंदे को मिलने वाले को ना पता हो, लेकिन मुझे पता होगी, यानी कि उस आदमी को पता होगी कि जिसने मिलवाया। और क्या ज़रूरत थी जस्ट बिफोर PSL या पाकिस्तान सुपर लीग के लिए लोग पहुँचे हुए हैं कि उस बंदे से आप मिलो। तो आई थिंक देवर ऑल्सो नॉट किड्स, समझ गए शर्जील खान और खालिद, लेकिन नासिर जमशेद इज़ द मेन कल्परेट। और आई थिंक कि उससे पहले भी उसने क्या क्या कुछ नहीं किया होगा। 2015 के वर्ल्ड कप में वो ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा था, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, खिलाने वालों की भी होनी चाहिए। 2015 के वर्ल्ड कप में यहाँ से प्रेशर गया तो फिर वो ड्रॉप हुआ और सरफराज खेला। इट्स नॉट अबाउट सरफराज, उसको साइड पर कर दें, कोई भी होता, एक विकेट कीपर बैट्समैन जो टॉप ऑर्डर में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, ज़बरदस्ती खिलाया। वो तो UAE के ख़िलाफ़ भी फेल हुआ है नासिर जमशेद, वरना ये इंतज़ार किया जा रहा था कि वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ख़िलाफ़ ही रन कर दे तो हम पीछे बताएंगे देखो यार अब वो फॉर्म में तो आ गया। तो ये कल्चर है आपका। माजरत के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पर फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। जितने लोग देखो भाई लाइक पहले दबा दिया करो। और बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का, चाहतों का, जिस तरह से आप मोहब्बत करते हैं। आपके सामने ऐसी स्टोरीज़ लेकर टाइम टू टाइम हाजिर होता रहूँगा।